नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अर्जुन की जो समस्या है, वो समस्या पूरे मानव जात की समस्या है और उस समस्या का ही हल भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। और यही वो वजह है कि भगवत गीता को आज 5000 साल के बाद भी उसी तरह से सम्मान दिया जा रहा है जैसे पहले दिया जाता था, बल्कि दिनों दिन इसकी उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कई वजह रही। एक तो ये वजह रही कि इस भगवत गीता में अध्यात्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े शब्दों और परिभाषाओं के द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी बात कि जीवन की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते समस्याओं को ही इतना उलझा नहीं दिया गया है कि समझने वाला भी उलझ जाए कि क्या समझना था, जो अक्सर अध्यात्म की पुस्तकों में होता है या बताने वालों में होता है। तीसरी भी बात कि भगवत गीता में जीवन के उन मूलभूत प्रश्नों को उठाया गया है, उन मूलभूत बात को उठाया गया है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है। चाहे इस भगवत गीता के स्थिति को देख लो, जिस समय दिया गया है उस समय की देख लो, चाहे जिन पात्रों के बीच में लिया और दिया गया है ये उपदेश उनकी बात देख लो, उनकी मानसिकता देख लो, उनके प्रश्न देख लो, उनकी प्रतिक्रिया देख लो। सब कुछ मनुष्य के व्यवहार के अनुरूप ही है। और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर भी इतने सहज और सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। बड़े बड़े सिद्धांतों को, बड़ी बड़ी किताबों को जानने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि की भी जरूरत नहीं, एक सामान्य समझ का व्यक्ति भी समझ सकता है भगवत गीता को। बस शर्त इतनी है कि इस भगवत गीता को अध्ययन करने के लिए उसके मन में एक श्रद्धा हो, एक संकल्प हो, एक आदर हो, एक सम्मान हो और उसके समझने की एक इच्छा हो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। यही वजह रही है कि 5000 सालों में भी ये दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है और प्रासंगिक तो है ही है आज भी। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, भगवत गीता का जो उपदेश है वो युद्ध के मैदान में दिया गया है, युद्ध की मैदान में दिया गया है। तो देखिए, जीवन भी युद्ध ही है। हर वक्त आप युद्ध लड़ रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी, समाज में भी, परिवार में भी, कहीं भी आप जाओ युद्ध ही मिलेगा। सर्वाइवल की समस्या सब जगह है और सब समय रही है, आजकल तो बहुत ज्यादा है। मेरा और तेरा का युद्ध चल ही रहा है, ईगो का भी युद्ध है। अब युधिष्ठिर नहीं, आप धृतराष्ट्र को ले लीजिए, तो धृतराष्ट्र के साथ क्या समस्या थी? एक अहंकारी तो था, एक ईगो ही था कि मैं बड़ा भाई हूं तो मेरा हक बनता है राज्य में। क्या कमी है? आंख ही तो नहीं है, बाकी तो सारा कुछ उनको राजा की तरह सम्मान मिलता था, लेकिन सिर्फ एक ईगो था कि मुझे क्यों नहीं। और यही ग्रंथि उनकी पनपती चली गई और इस महायुद्ध का बहुत बड़ा कारण बनी। अगर कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के अंदर ये अहंकार, ये इच्छा नहीं होती, ये बात कि नहीं, छोटा भाई है, कम से कम सम्मान मिल रहा है, या उसके भाई के बच्चे हैं तो क्या हुआ, और उनको राज्य मिला तो एक नियम, एक सिद्धांत के ही द्वारा तो मिला, उन्हीं नियमों के तहत जो समाज ने तय किए, लेकिन नहीं। इसी तरीके से अर्जुन की भी जो समस्या है, युद्ध की समस्या,
उसके लिए तब समस्या बनी जब यह युद्ध मेरे और तेरे का हो गया। दुर्योधन इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि मेरे और तेरे की, कि ये राज्य मुझे मिल जाए। अर्जुन को साथ समस्या यह है कि युद्ध से समस्या नहीं है, युद्ध जीवन भर लड़े, लेकिन जब अपनों से युद्ध करने के आए तब समस्या हो गई। यही अपने साथ भी होता है, यही सबके साथ होता है। जब खुद से युद्ध करना पड़ता है, खुद के लिए का नुकसान करना पड़ता है, तब दिक्कत आती है। तो इस भगवत गीता की सारी समस्याएं जीवन से जुड़ी समस्याएं, और हल उन्हीं समस्याओं के बीच से निकले हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अर्जुन यहाँ पे युद्ध से पलायन करना चाह रहे थे, कर्मों से विमुख होना चाह रहे थे, निर्णय भी कर लिया था। तो कर्म से विमुख होना हल नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आपको कर्म छोड़ ही नहीं सकते हैं। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कैसे भी करें। कहाँ जाओगे? शहर छोड़ोगे तो जंगल में जाओगे, वहां भी कुछ तो करोगे, वहां पर भी एक राज्य बना लोगे। जंगल में रहे तो इतने साल, वहां पर भी तो उन्होंने क्या किया? अर्जुन लोगों ने वनवास में युद्ध ही तो करते रहे, तब तो कोई राज्य नहीं था, तभी संन्यास ले लिए होते, तभी ज्ञान की बात कर लिए होते, क्योंकि महाभारत का युद्ध एक ही दिन में तो नहीं होगा था, बचपन से चला आ रहा था वो युद्ध की बात। तो जब वानप्रस्थ में थे, जब संन्यास में थे, तब क्यों नहीं अर्जुन ने ये बात कही कि युद्ध क्यों किया जाए, सब बेकार है, छोड़ो, अब जंगल में आ रहे हैं तो जंगल में ही रहेंगे। उस समय क्यों निर्णय ले रहे थे जब उनको अपनों को मारना पड़ा? यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका मतलब कि तुमको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, तुमको पलायन से मतलब है, एस्केपिंग से। तुम कर्म को छोड़ना चाहते हो क्योंकि वो तुमको सुविधाजनक लग रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे सामने दुविधा होती है किसी कर्म को करने की, या कोई कर्म घोर लगता है, या कोई कर्म ऐसा लगता है जिसमें हमारे को जीतूंगा नहीं जीतूंगा, कुछ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, या खो ही जाएगा, सब कुछ हार जाऊंगा, दांव पे लग जाएंगे, तो हमको पलायन बेहतर लगता है। तब हम उसके लिए तर्क ढूंढते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उसको कंसोल करते हैं, समझाते हैं, अपने को भी और दूसरों को भी, कि किताबों में लिखा है, सिद्धांतों में लिखा है, परिस्थितियां ये कह रही, ये कह रही, ये कह रही, पहले क्यों नहीं कह रही थी? तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि कर्मों से पलायन की जो तू बात कह रहा है वो उचित नहीं है, न तेरे लिए न किसी के लिए। तो कर्म कर, कर्म करना तुम्हारी जरूरत भी है और मजबूरी भी है। इसीलिए वो बार बार कर्म की बात करते हैं। दूसरे अध्याय में कर्म सिद्धांत बता दिया था, ज्ञान का भी बात बता दिया था, फिर क्यों तीसरे में कहा? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा किया। फिर चौथे में बताया उन्होंने, फिर पांचवें में बताया कर्म की, फिर छठे में उन्होंने ज्ञान की बात बताई, कर्म की बात बताई, भक्ति की बात बताई, ध्यान की बात बताई, सारे मार्ग बताए, लेकिन फिर कर्म पे आ गए, क्योंकि कर्म ही अल्टीमेट है। हालांकि एक बात और समझ ले, ये जो दूसरा श्लोक शुरू हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो सभी श्लोक महत्वपूर्ण है, श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पिछले अध्याय में यही कहा था, हे माधव, हे केशव, हे सखा, कर्म योग और सांख्य योग यानी ज्ञान योग में कौन सा श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा था दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन बात ही करो तो कर्म योग श्रेष्ठ है। लेकिन यहां पे अब फिर वो बात बता रहे हैं, कर्म की ही बात बता रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों से तुम पहुंचते तो वहीं पे हो, रिजल्टेंट वही है, लेकिन सुविधा के हिसाब से आप कर्म को सही कर सकते हो।
अब इस श्लोक में दोनों योगों को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है, ये बता रहे हैं। तो आइए अब हम लोग श्लोक को देखते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में। या संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव ना या संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति, हे अर्जुन, जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि, विद्धि माने जानो, पांडव माने अर्जुन, संन्यासम मतलब ज्ञान को। यहां संन्यासम का अर्थ ज्ञान योग से है, सांख्य योग से है। तो जिसको तुम सांख्य योग समझते हो, प्राहुर योगम तम विद्धि, उसी को तुम कर्म योग भी जानो। समझिए क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तू जिसको समझ रहा है कि सांख्य योग अलग है और कर्म योग अलग है, तो ऐसा नहीं है। परिणाम में भी एक है और परिभाषा में भी एक है। सिर्फ समझने की एक बात है, एक समझ का फेर है कि हम सांख्य को अलग समझते हैं और कर्म को अलग समझते हैं, है नहीं। परिणाम में भी और परिभाषा में भी सिर्फ थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है, बाकी सब कुछ है। एवरीथिंग इज द सेम। हल्का सा टिल्ट है। एक ही गाड़ी के दो मॉडल समझ लो, जरा सा अंतर है। तो यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। अब ये कैसे, ज्ञान योग भी वही है और कर्म योग भी यही है। संन्यासम शब्द यहां पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, समझते हैं। अभी पहले दूसरी लाइन को देखें, क्या कहते हैं। ना ह्या संन्यत संकल्पो योगी भवति कश्चन, क्योंकि असन्यस्त संकल्पों का त्याग बिना, ना ह्या असन्यत संकल्पो योगी भवति कश्चन, जो संकल्पों का त्याग नहीं करता है वो योगी नहीं हो सकता। अब योगी की एक नई परिभाषा समझ में आ रही होगी आपकी। जो संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता वो योगी नहीं है। समझिए, योगी वो नहीं है जो आंख बंद करके पद्मासन लगा के ध्यान लगा लेता है, समाधि में डूब जाता है। वो व्यक्ति नहीं है जो कर्म में ही लगा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। नहीं, योगी वही है जो संकल्पों का त्याग कर दे। संकल्प का अर्थ है इच्छा, वो इच्छा जिससे हम बल प्रदान करें, वो हमारी डिजायर जिसको हम करने की कोशिश करें, जी जान लगा दें, दांव लगा दें कि हमें ये प्राप्त करना है, ये करना है, उसी को संकल्प कहते हैं। संकल्प और इच्छा में बस यही अंतर है कि इच्छा में सिर्फ एक बुदबुदा होता है, मन के एक भाव होता है कि हमको ये पाना है, ये चाहना है, या करना है। संकल्प में शक्ति भी डाल दी जाती है, आप दांव पे लगा लेते हैं कि हमको अब ये कार्य करना ही है, ये पाना ही पाना है, एनी हाउ। तो वो संकल्प हो जाता है। तो जिस संकल्प में हम शक्ति निहित कर देते हैं अपनी, वो जिस इच्छा में वो संकल्प हो जाता है। तो कहते हैं जो व्यक्ति संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता वो योगी नहीं हो सकता। तो संन्यास का अर्थ है संकल्पों को छोड़ देना। कर्म को नहीं छोड़ना है, संकल्प को छोड़ना है। सामान्यतः संन्यास का अर्थ लोग समझते कर्म को छोड़ देना। वो भी कर्म क्या, कुछ विशिष्ट प्रकार के, कि घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, धंधा छोड़ दिया, राजनीति छोड़ दिया। नहीं, ये सब छोड़ना संन्यास नहीं है,
क्योंकि आप फिर दूसरी चीज पकड़ लेते हो, उसका सब्स्टिट्यूट पकड़ लेते हो। शहर छोड़ा, जंगल पकड़ लिया। घर छोड़ा, झोपड़ी बना लिया, कुटिया बना लिया। राजनीति छोड़े आपने तो शिष्य बना लिए। आपने दुकान छोड़े, आपने सिद्धांत पकड़ लिए। कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो ना। ये नहीं, संकल्प ही छोड़ दो। हमें कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ जानना है, कुछ सिद्धि करनी है, कुछ नहीं। कोई संकल्प ही नहीं है। जो हो रहा है सिर्फ हो रहा है। जो हो रहा है वो प्रकृति द्वारा हो रहा है। प्रकृति ही कर रही है। प्रकृति जानने वाला है, प्रकृति करने वाली है, प्रकृति ही सब कुछ करा रही। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, सिर्फ साक्षी हैं कि हो रहा है। पलक झपक रही है, श्वास चल रही है, वाणी बोल रही है, पेट भोजन उदरस्त कर रहा है, हम हवन कर रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ साक्षी हैं। सब कुछ प्रकृति कर रही है। अगर उस प्रकृति ने कहा कि आप युद्ध करो तो युद्ध करने लगे। प्रकृति कहती है नींद आ रही है, सो जाओ, सो गए। प्रकृति कह रही है भोजन है, भूख लगी है, खाना खा लो, खा लो। तो सिर्फ हो रहा है, सिर्फ हम साक्षी भाव हैं, कोई संकल्प नहीं है। अगर कोई इच्छा करते हैं और जरूरत पड़ती है तो उसको छोड़ भी देते हैं। अक्सर क्या होता है कि सामाजिक व्यक्ति संकल्पवान नहीं होता है। सामाजिक व्यक्ति संकल्पवान सन्यासी ज्यादा होता है। संकल्प ले लेते हैं कि हमें 1 महीने का व्रत रखना है, चातुर्मास रखना है, हमें हर एकादशी व्रत रहना, हमें निराजल रहना है, हमको जो है बोलना नहीं है, या वाणी से कुछ बोलना नहीं है, हमें सत्य ही बोलना नहीं। वो संकल्प ले लेते हैं। संकल्प वाला तो योगी हो ही नहीं सकता। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, संकल्प अगर हो गए तो हो गए, जरूरत पड़ती है तो छोड़ भी देते हैं। भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया था कि हम महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़ी उन्होंने उठाया। तो संकल्प तोड़ा बुद्ध भगवान ने। एक बार संकल्प लिया शिष्यों के साथ कि हम अब 1 मास का व्रत रखेंगे या कुछ समय का। लेकिन एक गांव से गुजर रहे थे, कुछ उनके शिष्य मिल गए, उन लोगों ने बहुत आग्रह किया भोजन करने का। तो बुद्ध भोजन करने के लिए रुक गए, भोजन किया भी। तो बुद्ध के शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्रत लेने का भी निर्णय इन्हीं का था और आज ये तोड़ भी रहे हैं। क्यों? जबकि अभी तो व्रत तोड़ना ही नहीं था। लेकिन बुद्ध स्वयं व्रत तोड़ रहे थे तो शिष्यों को भी तोड़ना पड़ा। भोजन किया, आगे चले गए, नहीं रहा गया। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान एक प्रश्न बताइए, आपने तो व्रत रखने का संकल्प लिया था, फिर व्रत तोड़ क्यों दिया? तो बुद्ध ने कहा संकल्प व्रत रखने का हमने लिया था ना, तो मैं फिर से संकल्प ले सकता हूं। लेकिन अगर हम मना कर देते और उन भक्तों का दिल टूट जाता तो क्या होता? उसे कौन जोड़ता? वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं संकल्पों का त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन होता है वो कर लेते। संकल्प हुआ तो हुआ, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति पड़ी तो छोड़ देते हैं। लेकिन जो सन्यासी होते हैं वो सन्यासी नहीं होते। वो संकल्प ले लिया कि अरे हमने अब सोच लिया है कि अब करेंगे तो करेंगे। वो सन्यासी नहीं है, वो भी भोगी ही है, विपरीत तरीके का भोगी है। सामाजिक व्यक्ति दूसरे तरीके का संकल्प लेता है कि मुझे बड़ा मकान बनाना है, मुझे एक और मकान बनाना है, मुझे बेटे को आईएएस बनाना है, पीसीएस बनाना है, मुझे एमपी का इलेक्शन जीतना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है। वो ऐसे संकल्प लेता है। और तथाकथित सन्यासी दूसरे प्रकार का संकल्प लेता है कि मुझे ये यज्ञ करना है, ये हवन करना है, इतने व्रत करना है, इतने उपवास करना है, ये सिद्धि पाना है, वो सिद्धि पाना है। वो भी सन्यासी नहीं है। तो कहते हैं कि जो संकल्पों का त्याग कर दे वो योगी है। अब क्या कहते हैं कि जो ज्ञान योग है और कर्म योग है दोनों एक ही है। कैसे? कि कर्म योगी क्या कहते हैं कि अनासक्त हो जाओ, फल की इच्छा मत करो।
फल की इच्छा करना ही नहीं है कर्म करते समय। तो सिर्फ इतना ही सा, अगर इसको संकल्प मानते हो तो बस यही संकल्प है कि हमसे जो हो रहा है हो रहा है, हमने कर दिया सो कर दिया, रिजल्ट क्या होगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। और जो ज्ञान योगी है वो भी जान जाता है कि कर्म तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, जो कुछ है वो हो रहा है। ज्ञानी सिर्फ जान गया है कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, और योगी क्या है, जाना नहीं है लेकिन उसको ये मान लिया है कि ये कर्म अगर हम इच्छा नहीं करनी है, ये ईश्वर ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, गीता में लिखा है, कहीं भी लिखा है, बस। तो दोनों कुल मिला के एक ही है। तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही हैं, परिभाषा से भी और परिणाम से भी। तो मित्रों, योग को अगर हम समझें तो वो है एक ही बात कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो लेकिन फल ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। या समत्वम योग उच्यते, हर स्थिति में सम हो जाओ। संकल्प टूटता है तो टूट जाने दो, बनता है तो बन जाने दो, कर्म हो रहा है तो होने दो, हर स्थिति में सम रहना है। सुख आए तो दुख आए तो, अच्छा हो तो बुरा हो तो, बात एक ही है। कहने कहने का ढंग है, समझने समझने का एक तरीका है। बात को कई तरीके से इसलिए कही गई कि हर व्यक्ति के समझ का स्तर दूसरा होता है। हर व्यक्ति के फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सारी शरीरों की कीमिया अलग होती है। तो किस व्यक्ति को कौन सी विधि सूट करेगी, सिर्फ बात इतनी सी है। एक ही क्लास में दो बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होते हैं, लेकिन दो बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। एक को डांट कर समझाना पड़ता है, एक को पुचकार के समझाना पड़ता है, एक को उदाहरण दे के समझाना पड़ता है, एक को इशारे में समझा देना पड़ता है। बस वही है, समझाया एक ही बात जा रहा है। तो दोनों अलग नहीं है, न सांख्य योग न कर्म योग। यही बात वो इस श्लोक में कह रहे हैं, छठे अध्याय के इस दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, या संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, कि जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, और जो संकल्पों का त्याग कर लेता है वही योगी है। तो ये रहे मित्रों आज की चर्चा छठे अध्याय के दूसरे श्लोक पे। कल फिर हम नए श्लोक पे नए तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि मित्रों।